मुख्य सभागार में एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार वो धनुष कंस को दिया था परशुराम जी महाराज ने, और कहा था कि ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है, और जिसने ये धनुष तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। ये परख थी कंस की। भगवान ने जब धनुष देखा तो दाऊ भैया से कहा, भैया धनुष बहुत सुंदर है, उठा लें। तो धनुष की रक्षा में जो सैनिक थे उन्होंने कहा, देखो ये छोटे से बालक धनुष उठाने की बात करते हैं। हंसने लगे। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया जरा दिखा तो अपना कमाल। भगवान ने तुरंत धनुष उठाया। सो धनुष को जैसी प्रत्यंचा चढ़ाने के हुए धनुष के टुकड़े हो गए, दो टुकड़े जैसे हुए धनुष के टुकड़े हुए महाराज। और वो तेज आवाज आई कि महाराज कंस का सिंहासन गिरते गिरते बचा, डोल गया। जो सैनिक थे वो भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने एक टुकड़ा दाऊ भैया के पास दिया, एक टुकड़ा अपने पास रखा, और सारे सैनिकों को गोविंदाय नमो नमः सबका उद्धार कर दिया। आगे बढ़े कंस के मुख्य सभागार में। जो कंस को यह पता चला कि धनुष तोड़ दिया, समझ गया अब हमारी भी गारंटी खत्म। अब तो हर जगह काला काला मुरली वाला ही सब जगह दिखाई देने लगा। रात्रि होने को आ रही थी। भगवान तो वापस आए शिविर में, आराम से सोए, लेकिन कंस की नींद कहां। सामने वाले से यदि बात करता है, उस काली काली पुतली में भी उसे काला काला मुरली वाला दिखाई देता है। पानी पीते समय यदि लोटे में काली छाया भी दिखाई दी है तो लोटा फेंक के मारे। भोजन करते वक्त यदि काला जीरा भी दिखाई दिए तो थाली फेंक के मारे। वो हालत हो गई अहरनिश। 24 घंटे काला काला मुरली वाला सामने दिखाई देने लगा। स्वप्न भी ऐसे आने लगे कि मैं दक्षिणी दिशा की तरफ गधे में बैठ करके जा रहा हूं। मृत्यु सूचक कुछ स्वप्न होते हैं। दक्षिणी दिशा की तरफ यदि हम गधे पे बैठ करके जा रहे हैं तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है। एक नाद ब्रह्म होता है, यहां से एक आवाज निकलती है, नाद, उसको प्राण घोष भी कहते हैं। मृत्यु से कुछ समय पहले वो बंद हो जाती है। कभी एकांत में बैठ करके कान बंद करके सुनो ना, तो तब वो धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देती है, उसको प्राण घोष भी कहते हैं। तो कंस ने जब ये सुना कि मेरी प्राण घोष नाद ब्रह्म भी बिल्कुल बंद हो गया, समझ गया कि अब मेरा मृत्यु का क्षण निकट आ गया है। भगवान वापिस शिविर में आए। प्रातः काल हो गया। नंद बाबा से भगवान ने कहा, बाबा हम अपने हिसाब से मेला घूमे आएंगे, आप अपने साथी के साथ जाओ। भगवान मेला घूमने के लिए गए। 1000 हाथियों का बल उस हाथी पे था, इतना विशाल हाथी। मदिरा पान करा रखा था। भगवान पहुंचे, हे महावत हाथी हटाओ। महावत ने वो अंकुश मारा, हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया और टुकड़े कर दिए। दांत को तोड़ दिया। एक दांत दाऊ भैया के पास, एक दांत अपने पास, और हाथी और महावत दोनों का कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। आगे बढ़े। आगे बढ़ करके जब देखा, कंस ने दूर से देखा कि हाथी मारा गया, दांत लेकर के साथ में आए हैं। कंस की हालत खराब हो गई। सभी लोग भगवान का अपनी अपनी भावना के अनुसार दर्शन कर रहे हैं। यदुवंशियों को लगा हमारा मित्र आ गया है, नंद बाबा को लगा हमारा पुत्र आ गया है, योगियों को लगा परम योगी आ गया है। सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कंस को लगा काल आ गया है, पहलवानों को लगा कठोर वज्र सामने खड़ा है।
मल्लानां मस निर्वणा नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शस्त्रस्वपेत्रो शिशु मृत भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रक्कं गतं साग्रज। सभी ने भगवान का अपनी अपनी भावना के अनुसार दर्शन किया। चारुण और मुष्टिका नामक दो पहलवान आए, भगवान ने उन दोनों का भी उद्धार किया। शल तोसल नाम के दो पहलवान आए, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। कूट नामक दैत्य आया, भगवान ने कूट को भी कूट दिया। आगे बढ़े, समय नहीं लगाया भगवान ने। जो पहलवानों में भगदड़ मची, कंस ने आपा खो दिया, इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ, भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत उसके सिंहासन पे जा चढ़े और जैसे ही गए उसके बाल पकड़ करके जोर का धक्का मारा और ऊपर से खुद भगवान चढ़ गए। रे से प्राण सारे, बोल कंस मर्दन भगवान। कंस के 8 भाई अस्थि प्राप्ति सारे मानने के लिए दौड़े। कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। भगवान तुरंत सभागार में गए, कारागृह में गए, देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया। नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त कर दिया। चारों तरफ आज खुशहाली हो गई। जो ब्रजवासी, जो यदुवंशी लोग मथुरा छोड़ करके चले गए थे, उनको जब पता चला कि कंस मर गया है, तुरंत सब लौट के आ गए। मथुरा को व्यवस्थित किया। अब उसके 1-2 दिन बाद भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा इस मथुरा का कुछ दायित्व तो मेरे कंधे पे आ गया है। मैं 1-2 दिन मथुरा को व्यवस्थित करके आपकी पुनः सेवा में आऊंगा। आप इन ब्रजवासियों के साथ में वापस वृंदावन में पधारो। नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ में लेकर के वापस वृंदावन में पधारे। देवकी वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार कराया और शिक्षा के लिए भेज दिया मध्य प्रदेश सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन। भगवान दाऊ भैया के साथ में शिक्षा ग्रहण करके वापिस आए। गुरु दक्षिणा की जब बारी आई, गुरु माता ने कहा, बेटा मेरी एक प्रिय वस्तु वही है कि मेरा एक बेटा बहुत साल पहले समुद्र में समा गया था, उसको ला करके यदि तुम मुझे दो दोगे तो वही मेरी प्रिय वस्तु होगी, वही मेरी दक्षिणा होगी। भगवान तुरंत यमपुरी गए। यमराज ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमारे गुरुपुत्र कहीं भी कर्म बंधनों में पड़े हैं, तुरंत ला करके हमें दे दो। भगवान ने ला करके अपनी गुरु माता गुरु जी को दे दिए। दोनों ने दिव्य आशीर्वाद दिया। जो परसों आने का वचन दिया था भगवान ने गोपियों को, आज वर्षों बीत गए लेकिन भगवान जा नहीं पाए। आज भगवान को एकांत में बैठ करके बड़ी भगवान को याद आ रही है ब्रजवासियों। भगवान कहते हैं ये मथुरा में सब लोग बहुत प्रेमी हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे श्रीदामा मधुमंगल जो वृंदावन में जो प्रेम है ना, वो यहां नहीं है। और मैं अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं पाता हूं, क्योंकि बिना प्रेमी